हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। आज हम लोग यहाँ पे अपना चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का। इससे पहले हम लोग ने 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए एकदम अच्छे से। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें पहले बेसिक डिफिनेशन लिखी है। बेसिक डिफिनेशन लिखी है कि ये रिप्रोड्यूस जो प्रोसेस होता है ये होता क्या है। ये एक वर्ड है, तो वो वर्ड होता क्या है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। क्या? Reproduction at the most basic level involve making copies of blueprint of body design। जो ये रिप्रोडक्शन है, जो हम लोग बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन, ये क्या चीज है? ये एक कॉपी बनाता है, ये एक ब्लूप्रिंट बनाता है जो एक प्रजाति मतलब एक बॉडी बिल्कुल सेम टू सेम दूसरी बॉडी फॉर्म करती है, उसी की कॉपी टू कॉपी एक बॉडी बनाता है। ठीक है, दूसरा दिया गया है इस जो ये बॉडी फॉर्म करता है इसमें कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस होती है, जर्नेशन टू जर्नेशन बढ़ती है, आगे जाती है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या? वो पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन में आगे जाती है। ठीक है, किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। किस फॉर्म में वो आगे जाती है? डीएनए के फॉर्म में आगे जाती है। ठीक, उसके बाद दिया गया द डीएनए सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। जो डीएनए है वो एक ऐसा सोर्स है जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अगर उस प्रोटीन में कुछ भी डिफरेंट हुआ, कुछ भी जरा से भी डिफरेंट हुआ, तो यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ से सॉरी प्रोटीन से जो बॉडी बन रही है, जो भी वेरिएंट्स बॉडी डिजाइन हो रही है उसमें भी चेंज होगा। अगर डीएनए से जो प्रोटीन बन रही है उस प्रोटीन में जरा से भी चेंज हुआ, ठीक, और उस प्रोटीन से जो बॉडी बन रही है उस बॉडी में भी चेंजमेंट होगा। तो वही इस पॉइंट में लिखा गया है कि द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। यहाँ पे क्या बना रहा है? वो प्रोटीन बना रहा है। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड। अगर वो इंफॉर्मेशन में कुछ भी चेंजमेंट हुआ तो एक दूसरी प्रोटीन बन जाएगी। एंड द डिफरेंट प्रोटीन विच इवेंचुअली लीड टू अल्टरनेट बॉडी डिजाइन, जिसकी वजह से एक दूसरी जो हम लोग को बॉडी चाहिए वो नहीं, वो डिफरेंट बॉडी बन जाएगी। तो वही यहाँ पे इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द सेल यूज केमिकल रिएक्शन। जो सेल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं क्या बनाने में? बिल्डिंग कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। जो कॉपीज बनती है डीएनए जितना बनता है उसकी कॉपीज बनाने में। ठीक, दिस क्रिएट 2 कॉपीज। ये कितने कॉपीज बनाते हैं? 2 कॉपी बनाते हैं ऑफ डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल। इसमें रिप्रोड्यूसिंग सेल जो होता है उसमें ये 2 कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, उसके आगे एंड दे विल नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और आगे चल के उनको सेपरेट होना ही है। जो यहाँ पे कॉपीज बनती है, जो यहाँ पे 2 डीएनए फॉर्म्स होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिज फॉर्म्स होते हैं स्टार्टिंग में, वो सब इक्वल बाद में आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है टू इंश्योर दैट द सेल डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 सेल्स। जो सेल जहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, ईच सेल कंटेनिंग इट्स ओन डीएनए और सेलुलर apparatus। ठीक है, आगे चल के जब वो सेल फॉर्म होता है उसके पास एक खुद का न्यूक्लियस, डीएनए और अदर पार्टिकल्स होते हैं, तो वो आगे चल के 2 अलग इक्वल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लाइन बोली गई है। उसके बाद ना बोथ ऑफ दीज सेल्स विल बी आइडेंटिकल बट वी कैन नॉट से दैट द कॉपीइंग ऑफ अ डीएनए विल बी 100% आइडेंटिकल। देखो ये जो सेल बने हैं, यहाँ पे जो सेल का फॉर्मेशन वो देखो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये दोनों भी सेम टू सेम है और यहाँ भी इसके साथ भी। बट इसके अंदर का जो मटेरियल है, जो डीएनए है, वो सेम टू सेम है, ये हम लोग पूरा नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही। ये पूरा 100% यहाँ पे सेम नहीं होता है। अब ये तो बात हो गई कि हाँ रिप्रोडक्शन क्या है, ये कैसे होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के टाइप। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे?
एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल क्या होता है? जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। और सेक्सुअल, देखो यहाँ पे डिफरेंस दिए गया, यहाँ पे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में डिफरेंस दी गई है, ठीक है। तो एसेक्सुअल क्या होता है? जिसमें गैमीट का फॉर्म नहीं हो रहा, एंड सेक्सुअल जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। एसेक्सुअल जो होता है बिल्कुल क्लोन होता है, बिल्कुल कॉपी होता है अपने पेरेंट्स से, बट जो सेक्सुअल होता है वो एकदम कॉपी नहीं होता है। एसेक्सुअल आइडेंटिकल भी और जेनेटिकल भी एकदम कॉपी होता है, जेनेटिकली भी एंड आइडेंटिकली भी कॉपी होता है, किससे? अपने पेरेंट्स से। बट जो एज सॉरी सेक्सुअल है, जो सेक्सुअल है वो सिर्फ कौन सा होता है? वो सिर्फ होता है जेनेटिकली। किससे होता है? जेनेटिकली होता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है, बट एसेक्सुअल में ओनली वन, अगर सिंगल पेरेंट्स भी है तब भी काम हो जाता है, ठीक। इसमें जो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं होती है, बट सेक्सुअल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मिक्सिंग होती है, ठीक है। सेक्सुअल में क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मिक्सिंग होती है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और इसका एग्जांपल ले सकते हैं बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ठीक। तो ये हो गए हमारे डिफरेंस, क्या थे? एसेक्सुअल के एंड सेक्सुअल के। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होता है। अब एसेक्सुअल में क्या दिया गया था? Asexual reproduction is extremely useful as a mean of rapid multiplication। अगर कोई चीज बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज करेंगे? asexual reproduction। इट इज कॉमन इन लोअर प्लांट एंड एनिमल। जो लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उसमें asexual reproduction बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मोड्स बताए गए asexual reproduction, कुछ मोड्स है जो उनके बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म वो कैसा दिखता है, वो क्या है, तो उस पे भी यहाँ पे डिपेंड करते हैं। अब हम लोग पहले उन मोड्स को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है फिजन। अब फिजन की हम लोग बात करें तो फिजन के अंदर भी यहाँ पे दो तरीके से है, कौन कौन से? बाइनरी एंड मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? द पेरेंट सेल डिवाइड स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल। जब पेरेंट सेल है अगर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे उसको बोला जा रहा है बाइनरी फिजन। और अगर वही पेरेंट सेल खूब सारे सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल फिजन। उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मल्टीपल फिजन। पहला बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन। और यहीं पे उसको बताया गया है कि अगर वो पेरेंट सेल्स है, टू डॉटर, टू इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं बाइनरी फिजन। और वही अगर टू मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो उसको बोले मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है प्लाज्मोडियम। क्या दिया गया है? प्लाज्मोडियम। एंड इसमें बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल दिया गया है अमीबा। बाइनरी फ्यूजन का यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया गया है? अमीबा। अब बाइनरी फ्यूजन की अगर बात करें, अगर यहाँ पे कोई एक सेल है, ठीक है, वो सेल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है टू डॉटर सेल्स में, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल किसका? बाइनरी, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है अमीबा। अमीबा, इसका डिवाइडेशन ऐसे होता है। और ये मल्टीपल फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल फ्यूजन की अगर ये कोई सेल है और इसी में डिवाइड हो रहा है खूब सारे नंबर्स में, तो ये एग्जाम्पल किसका है? मल्टीपल फ्यूजन का, जिसमें प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे डिवाइडेशन होता है सेल। ये हमारा पहला था मोड्स में फ्यूजन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है? द फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट इनटू वेरियस पार्ट। जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होता है खूब, जब वो डिवाइड होता है तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हर एक मल्टीपल सेलुलर, जितने भी मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए नहीं होता, ये कुछ होते हैं। ओनली सम स्पेसिफिक मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके में ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। They are unable to simply divide cells in at a time because many multiple cellular organisms, as we have shown, as not just a collection of random cells। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में एक अलग ही अलग तरीके के सेल्स है, कोई रैंडम सेल्स का तो वो है नहीं। जो ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जिन ऑर्गेनिज्म में होती है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है।
जो ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। तो वही यहाँ पे नीचे गया है, specialized cells are arranged into tissue and these tissue are arranged into organ। जैसे हमने पढ़ा था कि सेल होता है, फिर सेल से यहाँ पे टिश्यू बनता है, और फिर टिश्यू से यहाँ पे ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है, वही इस लाइन में दिया गया है कि जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें कुछ सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन जो भी। ठीक है, तो यही भी बोला गया है विच मस्ट देन बी पोजिशन इन द स्पेसिफिक लोकेशन थ्रू द बॉडी। अब देखो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता कैसे, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हम आपको देते हैं, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में जो डिवाइडेशन होता है उसके प्रोसेस का कैसा होता है। जैसे ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। ठीक है, अगर हमने इसको कट किया, अगर हमने इसको कट किया, ठीक है, अगर इसका डिवाइडेशन हुआ, अगर ये कट हुआ, तो ये ऐसे तीन फॉर्म में अगर ये डिवाइड हुआ है, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा ना डॉटर सेल का, वो ऐसे होगा। तो इसका डॉटर प्लेनेरिया का फॉर्मेशन होगा, तो वो ऐसे होगा। ठीक है, एक प्लेनेरिया से यहाँ पे तीन हम लोग को तीन डॉटर्स मिलेंगे। ठीक है, एक प्लेनेरिया से यहाँ पे हमको तीन डॉटर सेल्स मिलती हैं। इन्हों इनमें इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया भी हो सकता है, और एक हो सकता है स्टार फिश। यही सेम प्रोसेस किसमें होता है, स्टार फिश में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट देखते हैं रीजनरेशन। इसमें नेक्स्ट देखते हैं रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है, मीन्स अगर कोई चीज अगर कट गई है, या कोई भी बॉडी पार्ट डिटैच हो गया या कट गया है, उसकी जगह नया फॉर्म हो जाना, उसकी जगह नया फॉर्म हो जाना, तो उसी प्रोसेस में यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, रीजनरेशन। कोई चीज दोबारा जनरेट हो रही है, कोई चीज दोबारा जनरेट हो रही है। When the simple animal like Hydra planaria develop a new individual from their broken older part is known as regeneration। इसका एग्जाम्पल दिया गया हाइड्रा प्लानेरिया। ठीक है, अब it is carried out by the specialized cells which divide and differentiated to form the complete individual। ठीक है, वो डिवाइड होते हैं और एक फॉर्म करते हैं, कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। These cells multiply and form the mass of a cells, other parts are generated। ठीक है, जो सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा मास नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और एक नए पार्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, रीजनरेशन फॉलो एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंस रिफर टू अ डेवलपमेंट। रीजनरेशन एक ऐसे सीक्वेंस को फॉलो करता है जिसका मतलब होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करता है। इसका एग्जांपल दिया गया हाइड्रा। हाइड्रा का जो पार्ट कटता है ना, वहां से एक नया पार्ट का ग्रोथ। देखो हाइड्रा का भी सेम सीन है, अगर उसको हम लोग ने ऐसे कट किया है तो उससे एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नया एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। इसके ये दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्या है, बडिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, बडिंग। ठीक है, सॉरी, पॉइंट क्या है, बडिंग। द बड डेवलप्स एज द आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट। अब देखो बडिंग में प्रोसेस क्या होता है, इस फोटो समझिए। तो ये हाइड्रा का है, हाइड्रा दोनों में होता है, प्लेनेरिया सॉरी रीजनरेशन में भी होता है, बडिंग में भी होता है। हाइड्रा में क्या होता है, जब उसका बर्ड ग्रो होता है, जब उसका बर्ड ग्रो होता है, जब तक वो पूरा अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने पेरेंट से जुड़ा रहता है। जब वो एकदम मैच्योर हो जाता है, तब वो पेरेंट बॉडी के बाहर चला जाता है। तो वहीं पे लिखा है दीज बर्ड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी व्हेन दे मैच्योर। जब वो एकदम से मैच्योर हो जाते हैं, तब वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया हाइड्रा एंड यीस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है यहाँ पे, हाइड्रा एंड ईस्ट। अब देखिए एग्जाम्पल में भी बता रहे, देखो जब बर्ड फॉर्मेशन हुआ,
जब तक बर्ड अच्छे से मैच्योर नहीं है वो अपने पेरेंट बॉडी से जॉइंट है, और जैसे ही वो मैच्योर हुआ है वो यहाँ से अपनी पेरेंट बॉडी से निकल गया। ठीक है, तो यही इसका एग्जाम्पल था क्या, हाइड्रा, जिसमें दिखाते हैं कि जब तक बर्ड फॉर्मेशन में है, जब तक बर्ड ग्रो हो रहा है, तब तक वो अपने पेरेंट बॉडी से जुड़ा है। जब वो एकदम मैच्योर हो जाता है वो अपने पेरेंट बॉडी से दूर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेम रूट एंड लीफ आर यूज्ड टू फॉर्म प्लांट when provides the suitable condition. Layering, cutting are the two common methods used in vegetative propagation. For example, banana, rose, jasmine. Leaf, roots and stem. लेयरिंग एंड कटिंग दो कॉमन चीजें हैं, दो बहुत कॉमन चीजें, जब आप कहीं भी प्लांटिंग करते हैं तो ये नॉर्मली लोग करते हैं। ठीक है, मेनली इसके एग्जांपल दिए बनाना, रोज एंड जास्मिन। बनाना, रोज एंड जास्मिन में लेयरिंग एंड कटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, द प्लांट प्रोड्यूस थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं किसकी तरह, अपने पेरेंट्स की तरह। ठीक है, कटिंग इन्वॉल्व द रूटिंग ऑफ द सर्व पीस ऑफ द प्लांट। जब कटिंग होती है, जब प्लांट को हम लोग कट करके लगाते हैं, तो वो जब उसको लगाया जाता है फिर उसमें रूटिंग होती है। बट लेयरिंग ऐसे सिस्टम होता है कि लेयरिंग में पहले रूटिंग करवाओ फिर उसको प्लांट को मिट्टी में गाड़ो। ठीक है, कटिंग में क्या होता है कि पहले हम लोग उसको मिट्टी में लगाते हैं फिर उसके बाद उसमें रूटिंग होती है। बट लेयरिंग इसमें प्रोसेस क्या होती है, पहले उसमें रूटिंग करवाओ फिर उसको जमीन में लगाओ। ठीक है, इसमें एक और प्रोसेस है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि पेड़ के, किसी प्लांट के हम लोग एक पार्ट को ले रहे हैं रूट को और एक पार्ट को ले रहे हैं स्टेम को, और दोनों को ज्वाइन करवा के जब हम लोग न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्राफ्टिंग। अब इसमें दिया गया है कि मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसमें दो मेथड्स दिए गए, कौन कौन से, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में आता है बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ, जो मतलब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई अलग से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ स्टेम है इसको लगा दो, रूट है तो इसको लगा दो, ऐसे बाय मतलब जो भी सिंपल सिंपल फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं और उससे एक नया प्लांट ग्रो करवा रहे हैं। जैसे बाय रूट, एडवेंटिशियस रूट का डेलियाज में। ठीक है, जो एडवेंटिशियस रूट का हम लोग लगा के उसको बना रहे हैं। बाय स्टेम, पोटैटो को हम लोग ग्रो कराते हैं, पोटैटो से प्लांट निकलवाते हैं, तो वो हो गया बाय स्टेम। ठीक है, जिंजर हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, पोटैटो का क्या दिया है यहाँ पे, ट्यूबर, जिंजर का राइबोस्पोम। ठीक है, बाय लीव्स में लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम बियर द एडवेंटिशियस बर्ड। जो ब्रायोफिलम्स की लीव्स होती है वो एक एडवेंटिशियस बर्ड्स रहती है। जो ब्रायोफिलम की लीव्स होती है उनके लीफ के साइड साइड में, लीफ के साइड साइड में बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आर्टिफिशियल में तीन दिए गए, आर्टिफिशियल में क्या क्या दिया है, ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग। अब ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग में क्या क्या दिया गया है, पहले ग्राफ्टिंग में हम लोग मैंगो जैसे ग्रो करवाते हैं, कटिंग में हम लोग रोज एंड लेयरिंग में हम लोग जैस्मिन। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल थे। अभी हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या देखा कि जो प्लांट से, एक प्लांट को बाय कटिंग लेयरिंग हम लोग ग्रो करवाते हैं, एक न्यू स्पीशीज का फॉर्म करवाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है कि दो मोड्स है, कौन कौन से, नेचुरल एंड दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन कौन सा है, बाय लीव्स, स्टेम एंड रूट। लीव्स का क्या था, लीव्स का यहाँ पे था ब्रायोफिलम एग्जाम्पल, स्टेम का था पोटैटो, जिंजर एंड बाय रूट का था एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या था, ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में मैंगो, कटिंग में रोज एंड लेयरिंग में जैस्मिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारी क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मोड देखते हैं। नेक्स्ट मोड क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट मोड क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। Spore which are present in the sporangia are small bud-like structure which are covered by thick wall that protect them until they come in the contact with suitable condition। देखो, स्पोर फॉर्मेशन में एक प्लांट होता है स्पोरेंजिया, उसके जब तक स्पोर एक सुटेबल कंडीशन में नहीं आते तब तक नहीं खुलते हैं। वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो बंद होते हैं, जब तक उनको सुटेबल कंडीशन नहीं मिलता है तो वो स्पोर को फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे दिया गया है, एक स्पोर था, ठीक है? एक स्पोरेंजिया का पार्ट है। जब तक उसको सुटेबल कंडीशन नहीं मिल रहा वो तब तक बंद है, और जहाँ उसको मिल गया सुटेबल कंडीशन उसने स्पोर का फॉर्मेशन किया, स्पोर से फिर वो एक नए इस प्लांट का ग्रो करवाते हैं, ठीक है? नया प्लांट बनाते हैं। अंडर द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोवाइड द न्यू राइजोस्पोर्स इंडिविजुअल। एक नए प्लांट का ग्रो करवाते हैं, राइजोस्पोर्स का ग्रो करवाते हैं, अलग अलग राइजोस्पोर्स का ग्रो हो जाता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट में है टिश्यू कल्चर। लास्ट मोड क्या है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मीन्स कोई भी प्लांट को हम लोग आर्टिफिशियली ग्रो करा रहे हैं। कोई भी प्लांट को अगर आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं तो वो किस में आता है? टिश्यू कल्चर में आता है। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। याद दिया गया द मेथड ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च इन विच अ फ्रेगमेंट ऑफ अ टिश्यू फॉर्म और एनिमल of an animal and plant are transferred into an artificial environment, ठीक है? In which they can continue to सर्वाइव एंड फंक्शन। देखो आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट दे रहे हैं और वहां पे वो सर्वाइव भी कर रहे हैं और वहां पे वो फंक्शन भी कर रहे हैं, ठीक? उसका टिश्यू और सेल फ्रॉम अ प्लांट ग्रोइंग टिप आर रिमूव्ड इन टिश्यू कल्चर। उसको वहीं से रिमूव कर दिया जाता है, जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है तब उसको रिमूव कर दिया जाता है टू क्रिएट अ न्यू प्लांट। एक नए प्लांट को बनाया जाता है, ठीक है? आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम द सेल, जब उसको आर्टिफिशियल मीडियम में हम लोग रखते हैं तो सेल जो होते हैं उसकी बहुत जल्दी डिवाइड हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड होने लगते हैं और क्रिएट अ टीनी कल्चर ऑफ अ सेल और कैकुलस। जो वो कल्चर बनाते हैं एक सेल्स का या कैकुलस बनाते हैं। calculus is moved from another environment that contain hormones। जब वो अच्छे से बन जाता है, सेल्स सेल्स का फॉर्मेशन कल्चर ऑफ सेल्स हो जाते हैं, तब उसको एक दूसरे मीडियम में रखते हैं और जहाँ पे वो मीडियम क्या आगे क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे डिफरेंशिएशन और ग्रोथ का, वहाँ पे आगे जाके क्या हॉर्मोन्स का एक एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ पे उनका डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ होता है। तो वहां से भी एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है बाय टिश्यू कल्चर। कैसे होता है? बाय टिश्यू कल्चर इन आर्टिफिशियल। सो अभी तक हम लोग ने पूरा ए सेक्शन पढ़ा। ए सेक्शन में हम लोग ने 7 मोड देखे, 7 मोड्स पढ़े। कौन कौन से? फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजर्नेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओके, एंड टिश्यू कल्चर, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये 7 हम लोग ने अभी पढ़े पूरे अच्छे डिटेल में। इसके एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट यहाँ से तो हम लोग का पूरा ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते अपना क्या? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? अभी जैसे हमने आपको बताया था, सेक्सुअल मीन सेक्स का इन्वॉल्वमेंट, मेल और मेल एंड फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट, ठीक? यहाँ पे जेनेटिक जो जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, उनकी मिक्सिंग होती है, ठीक है? जो प्रोजानी होता है वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर होता है, पूरा आइडेंटिकल सिमिलर इसमें नहीं होता है, ठीक है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो वही सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। Sexual reproduction involved two different parents organism involving a male and female parents, ठीक? यहाँ पे क्या होता है? मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यही अगर मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट, तो एक और बात आती है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी होता होगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है? The formation of gamete involves the exchange of chromosomal fragments between homologous, causing the genetic recombination, ठीक है? अब देखो, लीड टू वेरिएशन। अगर कोई एक फॉर्मेशन हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इससे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो, उसमें जो क्रोमोसोम्स है, अगर वो जैसे अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि वो कंटेन करते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कंटेन करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है। तो वो ही चीज यहाँ पे दी गई है कि क्या, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो है इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे टू आगे वेरीज करती है, आगे टू आगे वेरिएशन टू वेरिएशन बढ़ती है। बट ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये नहीं होता है, ठीक है? ए सेक्सुअल ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आगे आगे नहीं बढ़ती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंटेन होते क्रोमोसोम जो कंटेन करते हैं क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन आगे जाती है। अब यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में कैसे होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में कैसे होता है? पहले इसका दिया गया है फ्लावर। जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो कौन है? फ्लावर, ठीक है? द टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट मेनली 4 पार्ट्स।
4 पार्ट्स होंगे, कौन-कौन से होंगे? सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन्स एंड पिस्टिल। सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड पिस्टिल ये मेन 4 पार्ट है जो एक फ्लावर में होंगे, ठीक है? उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लावर, यहाँ पे टाइप दिया है। टाइप मतलब टाइप दिया गया है कि यहाँ पे 2 तरीके से फ्लावर होते हैं, एक बाइसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है? सॉरी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल मीन्स इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। एंड यूनिसेक्सुअल मीन्स एक ही, कोई एक सेक्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक प्लांट में प्रेजेंट है तो उसको बोलेगी यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ पे दिया गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, द फ्लावर दैट हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन known as bisexual because it has both stamen and carpel। इसके पास दोनों होती, क्या होती है? stamen भी होती है and carpel भी होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जैसे हिबिस्कस, लिली, रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो किस में आते हैं? बाइसेक्सुअल में आते हैं। किसमें आते हैं? बाइसेक्सुअल में। अब दूसरा यहाँ पे दिया गया यूनिसेक्सुअल। दूसरा यहाँ पे क्या दिया गया? यूनिसेक्सुअल। Unisexual flower are those that only include stamen and carpel। या तो उसके पास stamen होगा या तो carpel होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है? अब इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं? कुकम्बर, पपाया, पम्पकिन, बिटर गोर्ड और सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल, ठीक है? बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल कंफर्म हुआ, समझ में आया एकदम अच्छे से? बाइसेक्सुअल मीन्स अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर है तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। एक फ्लावर या तो मेल है या तो फीमेल है तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसमें क्या दिया गया है कि जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन होता है? स्टैमेन होता है और कार्पेल होता है। स्टैमेन होता है मेल का, कार्पेल होता है फीमेल का, ठीक है? स्टैमेन से भी हम लोग को मिलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर का क्या काम होता है? एंथर यहाँ पे जो होता है पोलन ग्रेन, जो मेन पोलन ग्रेन होता है जिससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टोर करता है। एंड कार्पेल में यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा, ठीक है? स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन आता है, जो पोलन ग्रेन आता है उसको स्टिक करने का काम होता है। फिर स्टाइल का उसका काम होता है पोलन ट्यूब के थ्रू वो ओवरी तक पहुंचा। ओवरी में जो एग सेल्स होते हैं वहां पे मेन एग सेल से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का काम होता है, ठीक है? तो अब हम लोग इसी को पूरे इसी चार्ट को अब हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। क्या है इसमें? अब यहाँ पे दिया गया है फ्लावर, क्या क्या होता है इसमें? फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो होता है फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। एंड फिलामेंट एंड स्टैमेन, फिलामेंट जो एंथर होता है वो किसका होता है? स्टैमेन का पार्ट होता है जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव। एंड दिस इज पेटल एंड सेपल, जो एक फ्लावर में, ये बोर्ड में जब ये आता है तो 5 मार्क्स का आता है, पूरा आपको डायग्राम के साथ पूरा आपको ये एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है? अब इसमें दिया गया है जो अभी हमने आपको पढ़ा उसको थोड़ा डिटेल में क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है? स्टैमेन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। सिंगल फ्लावर में हैव अ नंबर ऑफ स्टैमेन, एक सिंगल फ्लावर है तो उसमें खूब सारे नंबर ऑफ स्टैमेन हो सकते हैं। उसके बाद क्या है? एंथर होता है जो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है कंटेनिंग 2 पॉलन स्कार प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टैमेन। अब जो ये होता है एंथर, इसका ऐसे शेप होता है, ठीक है? ये बाइलोब्ड का लाइक दिस, ये होता है ऐसे, ये होता है ऐसे एंथर प्रेजेंट, ठीक है? ये बाइलोब्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है कंटेनिंग 2 pollen grains प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेमन, ठीक है? These produce pollen grain and that are yellowish in color। जो pollen grain प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? येलोइश कलर के होते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नीचे कार्पेल। कार्पेल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, उसके अंदर 3 और आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? पहले है स्टिग्मा, टर्मिनल पार्ट होता है कार्पेल का विच में बी स्टिकी। ये स्टिकी होता है, जो पॉलन ग्रेन आता है उसको रिसीव करने का काम करता है, कब? ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो उसको जो स्टिक करने का काम करता है, जो फ्लावर में स्टिकिंग का काम होता है वो कौन करता है? यहाँ पे स्टिग्मा। अब स्टाइल का जो काम होता है ये मिडल एलोंगेटेड पार्ट होता है जो हेल्प करता है
स्टिग्मा एंड ओवरी को ज्वाइन करने का काम यहाँ पे कौन करता है? स्टाइल करता है। ओवरी इट इज द swollen bottom part of a carpel containing the ovule having an egg cells female gamete। अब देखो जो ओवरी होती है ना, वो मेन यहाँ पे एग फीमेल सेल्स को स्टोर करती है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया। पहला ये क्या है? स्टिग्मा। ये आपका दिया गया यहाँ पे स्टिग्मा। जब कोई पॉलन ग्रेन आता है तो मेन जो स्टिकी का यहाँ पे काम होता है वो कौन करता है? फिर उसके बाद जब वो पॉलन ग्रेन यहाँ से अपनी पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर जाएगा, और उसके बाद इसमें ओवरी में स्टाइल से होते हुए, ठीक है, स्टाइल से होते हुए जब वो अंदर जाता है, नीचे जाता है, स्टाइल से होते हुए वो कहाँ तक जाएगा? ओवरी तक जाएगा। ओवरी में ये क्या होता है? ओवरी में ये होता है माइक्रोपाइल। ओवरी में क्या होता है? माइक्रोपाइल। तो इसमें क्या होते हैं? एग सेल्स होते हैं, फीमेल एग सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, वो स्टोर होते हैं। तो यहाँ तक का पूरा जो प्रोसेस है ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। क्या क्या होता है? स्टिग्मा स्टिक करता है पॉलन ग्रेन्स को, फिर जो पॉलन ट्यूब होती है थ्रू द स्टाइल कहाँ तक जाती है? ओवरी तक जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अभी जो हमने आपको बताया था वो ये डायग्राम है। इसमें दिखा रहे हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इसमें दिखा रहे हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन ने पॉलन ट्यूब बनाया, मेल जर्म सेल था, उस पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ गया? फीमेल जर्म सेल में गया। फीमेल जर्म सेल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हमने आपको बताया था माइक्रोपाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। जो क्या कंटेन करती है? पूरा फीमेल जर्म सेल। इसके अंदर एग सेल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन का काम में हम लोग की हेल्प करते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जो हम अभी आपको बार बार बता रहे थे, तो ये होता क्या? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। तो पॉलिनेशन भी होता है, वो भी एक सिस्टम वही है जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे पॉलन ग्रेन आता है, कैसे ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्या बोला गया यहाँ पे? पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। ठीक है, उसके बाद पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू आउट द पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ट्यूब है वो पॉलन ग्रेन से ही निकलती है। जो पॉलन ग्रेन आता है वही फॉर्म करता है पॉलन ट्यूब को। ठीक है, ट्रेवल थ्रू द स्टाइल। कहाँ जाती है? वो स्टाइल में जाती है, और रीच कहाँ करती है? ओवरी में। वो कहाँ पहुंचती है? यहाँ पे ओवरी में, थ्रू द माइक्रोपाइल। जो अभी हमने बताया कि जो माइक्रोपाइल है वहां तक वो पहुंचती है। कैसे? पहले वो पॉलन ट्यूब जो होती है स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्टिग्मा में अटैच करते हैं। उसके बाद वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं। पॉलन ट्यूब जो बनती है वो स्टाइल से होके कहाँ जाती है? ओवरी में। ओवरी में जो माइक्रोपाइल होता है वहां तक वो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये है पॉलन ट्यूब हैज अ टू मेल जर्म्स। यहाँ पे पॉलन ट्यूब के पास भी दो मेल जर्म्स होते हैं। ईच ओव्यूल हैज अ टू पोलर न्यूक्लाई एंड वन फीमेल जर्म सेल। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पॉलन ट्यूब है उसके पास तो दो मेल सेल्स है भी, ठीक है, और जो यहाँ पे माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के अंदर यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लाई है, और एक क्या है? फीमेल जर्म सेल, एग सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पोलन ट्यूब है रिलीज हो रही है टू मेल जर्म सेल इनसाइड द ओव्यूल। यहाँ पे ओव्यूल के अंदर उसने छोड़ दिया दो मेल जर्म सेल्स थे, उसको कहाँ पे छोड़ दिया? माइक्रोपाइल के अंदर छोड़ दिया है। वन ऑफ देम फ्यूज विथ, एक जो है इसमें से एक जो मेल जर्म सेल है वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है? फीमेल जर्म सेल के साथ। ठीक, और उससे क्या बना रहा है? यहाँ पे जाइगोट बना रहा है। ठीक है, विच ग्रो इनटू द बेबी प्लांट। जो उससे क्या बन रहा है? एक बेबी प्लांट बन रहा है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रॉय। और इसी फ्यूजन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? साइनगेट। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस में क्या बता रहा है? जो दूसरा मेल गैमीट बचा है, जो मेल जर्म सेल बचा है, वो दो मेल जर्म्स थे। एक तो यहाँ पे किसके साथ हो गया? फ्यूज हो गया फीमेल, फीमेल जर्म सेल के साथ। अब जो दूसरा था, अब जो दूसरा था वो किसके साथ फ्यूज होता है? टू टू पोलर न्यूक्लियाई। जो दूसरा था वो किसके साथ यहाँ पे हो रहा है?
दूसरा वाला जो मेल जर्म सेल था वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो थी उनके साथ फ्यूज़ हो रहा है। और अगर 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल जर्म सेल यहाँ पे फ्यूज़ हो रहा है तो उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। और इन दोनों को प्रोसेस को जो फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट एंड ट्रिपल फ्यूज़न है, इन दोनों प्रोसेस को अगर हम लोग बोलेंगे तो इनको क्या मिला के बोलेंगे यहाँ पे डबल फर्टिलाइज़ेशन। मीन्स जो प्लांट है, प्लांट के अंदर कौन-सा प्रोसेस हो रहा है? प्लांट के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है डबल फर्टिलाइज़ेशन। इसमें पहले में ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दूसरे में हो रहा है ट्रिपल फ्यूज़न जिससे अभी जिसके इन दोनों को मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है डबल फर्टिलाइज़ेशन। तो ये था पूरा सिस्टम किसका? मेल प्लांट का रिप्रोडक्शन का कि प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन। ये जर्मिनेशन जो होता है ये क्या होता है? यहाँ पे दिया गया जर्मिनेशन। कोई भी चीज़, कोई भी सीड को जब हम लोग जर्मिनेट करते हैं, तो उस एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं जर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रॉय अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है? जो डेवलपमेंट हो रहा है किसका सीडलिंग हो रही है एम्ब्रॉय से, तो उसी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जर्मिनेशन। अब इसका एक डायग्राम दिया गया है जिसमें यहाँ पे प्यूम्यूल बन रहा है, रेडिकल बन रहा है। प्यूम्यूल जो होता है वो शूट पार्ट होता है। प्यूम्यूल जो होता है वो फॉर्मेशन वो करता है प्लांट की शूट पार्ट का और रेडिकल जो होता है वो रूट पार्ट का फॉर्मेशन करता है। यहीं पे एक होता है कॉटिलेंट। कॉटिलेंट क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। ये जब हम लोग सीड को लगाते हैं, सीड को ज़मीन में लगाते हैं, ज़मीन में गाड़ते हैं, तब उसके बाद ये फॉर्मेशन होता है जिससे ये जो पार्ट है, ये हमारे पार्ट करता है शूट फॉर्मेशन एंड ये जो पार्ट है ये हमारा पूरा क्या करता है? रूट फॉर्मेशन। ये क्या करता है? ये यहाँ पे क्या करता है फॉर्मेशन रूट का और ये वाला पार्ट करता है शूट का फॉर्मेशन और ये बाकी जो कोटिलेंट्स होते हैं वो यहाँ पे करते हैं स्टोर क्या फूड को। ठीक है, तो अभी तक हमने पूरा जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ लिया। उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? हम लोग ने डबल फर्टिलाइजेशन देखा, ठीक है, बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल प्लांट का पढ़ा, प्लांट का फिगर और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो भी देख लिए एकदम डिटेल में। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हम लोग ने अभी पढ़ लिए। फर्टिलाइज पॉलिनेशंस, पॉलिनेशंस का एक बार ये पॉलिनेशंस ये आपको छूट गया था। पॉलिनेशन क्या होता है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अब देखो जो पॉलिनेशन हो रहा है ये क्या प्रोसेस हो रहा है? जो एंथर है, एंथर किस में जा रहा है? स्टिग्मा में जा रहा है। तो वही उसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन है ना वो उड़ के कोई स्टिग्मा में अटैच हो रहा है, वो स्टिग्मा तक जा रहा है, तो उसी को यहाँ प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, एक होता है सेल्फ एंड क्रॉस। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। अगर कोई प्लांट है, कोई प्लांट का फ्लावर खुद से पॉलिनेट कर रहा है, अगर वही फ्लावर फ्लावर का एंथर एंड कार्पल आपस में, सॉरी, स्टैमेन एंड कार्पल जो है आपस में रिप्रोडक्शन हो रहा है उनका, तो यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक प्लांट का, कोई प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, उसका फ्लावर अगर खुद से ही वो यहाँ पे पॉलिनेशन कर रहा है तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक ही प्लांट के दो अलग अलग प्लांट है, इससे यहाँ पे हो रहा है, तब भी इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे दो प्लांट है, अगर यहाँ पे दो प्लांट है और एक इसका फूल और इसका फूल ऐसे आपस में पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगर इसका दूसरा प्लांट, इसका दूसरा फूल है और इसका दूसरा फ्रूट इसमें हो रहा है तो इसको हम लोग यहाँ बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, मीन्स इसका सिंपल डेफिनेशन कैसा है वो हम लोग देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर फ्रॉम द सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट के कोई दो अलग अलग फूल्स हैं, उसमें हो रहा है फ्लावर है, उसमें हो रहा है, तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन। और सेम फ्लावर है तो उसमें हो रहा है तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट, कोई दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं या कोई दो डिफरेंट पेड़ के कोई दो डिफरेंट फ्लावर्स है उसमें हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादातर कोई
किसी के हेल्प से होता है, जैसे विंड हो गई, वाटर हो गए, हनी बीज़ हो गई, तो कोई इंसेक्ट्स हो गए, इन सब के हेल्प से जो पॉलिनेशन हो रहा है, वो किसमें आएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि इट जनरली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड, वाटर। तो ये सब क्या करवाते हैं? ये सब ज़्यादातर करवाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक? तो अब ये पूरा आपका इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है, किसमें? इन प्लांट्स, इन फ्लावर में हो चुका है। अब आपका बचा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो वो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना, और अभी तक के लिए इतना ही है। उसके लिए थैंक यू।